हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हैं हम आपको डेली की न्यू अपडेट्स। आज जो न्यू अपडेट देने वाले हैं हम डॉक्टर ही सिंह और सीयूटी यूजी काउंसलिंग की तरफ से देने वाले हैं, जिसमें बहुत लोगों का सवाल था कि सीयूटी यूजी का रिजल्ट आ गया है, अब इसकी काउंसलिंग कब होगी। तो हम सबसे पहले इसकी काउंसलिंग के बारे में जानने के लिए डॉक्टर ही सिंह गौर की ऑफिशियल साइट पर चलेंगे, जिसमें हम इस पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे यहाँ जाएंगे डॉक्टर ही सिंह गौर .ug.in वाली साइट पर जाएंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने डॉक्टर ही सिंह गौर की ऑफिशियल साइट खुलेगी, जिसमें इम्पोर्टेंट अपडेट्स में जाएंगे हम, जहां से इम्पोर्टेंट अपडेट वाले सेक्शन पर जाएंगे और यहां आपको दिख जाएगा नोटिस रिगार्डिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन यूजी प्रोग्राम 2025-26। तो जिस स्टूडेंटों को डॉक्टर सिंह गौर में यूजी काउंसलिंग के लिए भाग लेना था, पार्टिसिपेट करना था, तो उनके लिए अच्छा एक खबर आया है कि यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि यूजी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे क्लिक और जाएंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। टच करने के बाद जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, जो कि मेरे पास पहले से, तो मैं इसे डायरेक्ट खोलूँगा। इसको खोलने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें पूरा लिखा रहेगा कि स्नातक पाठ्यक्रम 2025-26 में प्रवेश संबंधी सूचना। मतलब सीयूटी यूजी में जो भी आपको यूजी में एडमिशन लेना है, जिन जिन सब्जेक्टों में लेना है, तो उसके संबंध में यहाँ पर सूचना दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ नीचे आएंगे तो पढ़ेंगे अपन क्या लिखा है इसमें। तो इसमें पढ़ेंगे क्या लिखा है इसमें, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि संस्था एनटीए द्वारा सीयूटी यूजी का परीक्षा फल दिनांक 4/7/2000 घोषित कर दिया। मतलब सीयूटी यूजी का जो रिजल्ट था, स्कोर कार्ड है, वो 4/7/2025 को जनरेट कर दिया गया था, जिसमें पाठ्यक्रम स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल खोला जाएगा। कब तक खोला जाएगा? 15/7/2025 तक खोला जा सकता है। इसके बाद इन्होंने यह बताया है कि जो स्नातक जो जिनको भी अपना फॉर्म भरना है वो 15/7 के बाद ऑफिशियल साइट पर विजिट करते रहें, जिससे उससे अपडेट रहें, उससे जानकारी मिलती रहे कि कब पोर्टल चालू होगा, कब लास्ट प्रक्रिया रहेगी। और यदि आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम आपको ये लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। तो यहाँ पर नीचे दिया है कि स्नातक में प्रवेश हेतु प्रथम काउंसलिंग जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी। मतलब अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई है कि इतनी तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, पर उन्होंने बताया है कि स्नातक में प्रवेश हेतु आप जुलाई के अंतिम, मतलब जुलाई का जो महीना है उसके अंतिम सप्ताह में, अंतिम वीक में देख सकते हैं, लास्ट वीक में, या अगस्त का जो फर्स्ट वीक रहेगा उसमें आप देख सकते हैं। जो प्रक्रिया यहाँ पर होगी वो प्रक्रिया समर्थ पोर्टल पर होगी। किस पोर्टल पर होगी भाई? समर्थ पोर्टल पर हो गई। केवल पोर्टल पर पंजीकृत आवेदक ही प्रथम काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। मतलब प्रथम काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे, इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति ने सीयूईटी यूजी का परीक्षा दिया है, सीयूईटी यूजी का परीक्षा दिया है, वही इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके आगे वाली प्रक्रिया में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा देता है, उसके बाद वह सेकंड, थर्ड, फोर्थ काउंसलिंग में भाग लेता है। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, इसलिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने से ना चूकें, नहीं तो अन्यथा आप अन्य प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि इच्छुक आवेदक नवीनतम जानकारियों सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट डॉक्टर ही सिंह गौर दैनिक अवलोकन करें। मतलब कोई भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। तो सीयूटी यूजी में जो यूनिवर्सिटी ने आपसे सब्जेक्ट मांगे थे, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे सब्जेक्ट मांगे थे, जैसे आप बीएससी में भाग लेना चाहते तो बीएससी के लिए अलग सब्जेक्ट दिए थे कि इन सब्जेक्टों का आप पेपर देंगे तो आप इन की सब्जेक्टों के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप अपने स्कोर कार्ड में ज़रूर मिलाएं कि आपने वही पेपर दिए हैं जो सीयूटी यूजी में डॉक्टर ही सिंह गौर ने सब्जेक्ट मांगे थे। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अलग सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, पेपर भी दे देते हैं, फिर बाद में जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि हमने तो गलत सब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके वही सब्जेक्ट रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप तभी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। तो डॉक्यूमेंट में इसमें लगेगा सबसे पहले आपका स्कोर कार्ड, सीयूईटी का स्कोर कार्ड लगेगा, आपके पास होना चाहिए। उसका एडमिट कार्ड लगेगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपके पास 10-12 की मार्कशीट होना चाहिए, एबीसी आईडी होना चाहिए आपके पास, अपार आईडी होनी चाहिए, और साथ में आप यदि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट,
यदि गेम्स स्पोर्ट का है तो गेम्स स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगेगा आपका, और कोई भी जैसे निवास प्रमाण पत्र या इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। सबसे जो ज़रूरी बात है कि ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको सबसे पहले आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है काउंसलिंग के समय, क्योंकि काउंसलिंग के समय आप स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, तो आप लोग क्या करना कि आप लोग अभी इन्होंने डेट दे दिया है कि अंतिम अंतिम सप्ताह जुलाई के या 1 अगस्त के, तो आप सबसे पहले एक काम करिए कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है यदि वो सेंट्रल नहीं बना है तो आप सबसे पहले उस कास्ट सर्टिफिकेट को सेंट्रल सर्टिफिकेट में बदलवा लें, क्योंकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनने में समय लगता है, 5 से 6 दिन का समय लगता है। इसलिए आप लोग सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट पहले से बनवा कर रखें, जिससे आपको आगे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम इस प्रकार की जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारी दी गई मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।